देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है इसमें इन्होंने आपको पूछा ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर, व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड। सिंपली आपको क्या दिया इन्होंने, कॉपर सल्फेट है उसको इलेक्ट्रोलाइज किया कितने करंट से, करंट कितनी सप्लाई थी 1.5 एम्पीयर, ठीक है, और टाइम कितना था 10 मिनट, और 10 मिनट को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 60 तो आ जाएगा 600 सेकेंड। ये भी आ सकता है। अब देखो कॉपर कहां पे डिपॉजिट होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, कॉपर जब इसका आयन बनेगा कॉपर 2 पॉजिटिव बनेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर सॉलिड बनेगा। ये है इसकी केमिकल रिएक्शन जो कैथोड पे होगी, क्योंकि ये रिडक्शन है ना, रिडक्शन कहां पे होती है, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, तो कैथोड पे हो रही है, ये कॉपर डिपॉजिट होगा कैथोड पे, लिखा भी है उन्होंने है ना, डिपॉजिट एट द कैथोड, तो रिडक्शन ये हो रही। अब इधर से इस बैलेंस्ड इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है कि 1 मोल कॉपर के लिए आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल कॉपर डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मतलब एक एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 1 मोल कॉपर के लिए कितना चाहिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन, अब आपको निकालना है कि हमारे पास जो करंट सप्लाई है इतने टाइम के लिए इसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल थे, ठीक है, उस हिसाब से आपको ये निकल जाएगा, यहां से स्टाइकोमेट्री है, ठीक है। तो पहले आप पता लगाते हैं इसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे पता लगाएंगे, पहले सबसे पहले पता लगाएंगे चार्ज कितना है, तो चार्ज किसके बराबर होता है I इंटू टी, है ना, I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है ना, चार्ज इज इक्वल टू I इंटू टी बन गया, तो I कितना हमारे पास, करंट कितना है 1.5 इंटू 600 बन गया, ठीक है, ये हमारे पास चार्ज हो गया। अब गिवन चार्ज में कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हम पता लगा सकते हैं, किसके बराबर होता है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन फैराडेज, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है 1 फैराडेज, मतलब 96500 कूलम, तो कितना चार्ज आपके पास अवेलेबल है उसको 96500 कूलम से डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए, मतलब इतनी इलेक्ट्रिक करंट देने से आपके पास कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके पास आ गया। जब मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ जाएगा तो फिर आप ये पता लगा सकते हो ना कि इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, क्योंकि आपके पास स्टाइकोमेट्री है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल कॉपर बन रहा है, सिंपल। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आ गया, चार्ज कितना आ गया आपके पास, फिर 1.5 इंटू 6 ये आ जाएगा आपके पास 900 कूलम, और अपॉन फैराडेज कितना हो गया 96500 कूलम, समझ गए। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गए कि इतना करंट से आपके पास कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये आ गया, और बैलेंस रिएक्शन से आ गया कि 2 मोल से 1 मोल कॉपर बन रहा है। अब सिंपल आपने इसका फार्मूला लगाना है, हमारे पास क्या था 2 मोल इलेक्ट्रॉन से कितना कॉपर बन रहा है 1 मोल कॉपर बन रहा है, 1 मोल कॉपर बन रहा है, 1 मोल का मतलब 1 मोल कॉपर में कितना मास होगा 63.5 ग्राम, क्योंकि मास किसके बराबर होगा मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर मास 1 इंटू 63.5, इसका एटॉमिक मास कितना होता है कॉपर का 63.5, लगा लिया हमने, एटॉमिक मास लगाना ना इधर क्योंकि एटम की बात हो रही है, ठीक है, तो वो आ जाएगा 63.5 ग्राम, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से 63.5 ग्राम कॉपर बनेगा। अब आपके पास कितना है 900 अपॉन 96500 कूलम, इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना आपके पास, वो हमने निकाल ली इस फार्मूले से। आप देखो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना आपके पास कॉपर बनेगा 63.5 अपॉन 2, क्योंकि 2 ये यहां पे आ गया, इतना कॉपर बन गया आपके पास, है ना, 2 मोल से इतना बन रहा है, 1 मोल से अपॉन 2 हो जाएगा, इतने मोल से कितना बनेगा, ये मोल्स ही है ना, इतने मोल से कितना बनेगा, दोनों तरफ से ये 900 अपॉन 96500 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आप क्या कर लोगे 900 अपॉन 96500 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना बनेगा, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना ग्राम कॉपर बनेगा 63.5 अपॉन 2 इंटू 900 अपॉन 96500, ठीक है, ये आपके पास आ गया। ओवरऑल फार्मूला ये है, कितना मास किसी का डिपॉजिट होगा आप पहले पता लगाओ, कितना चार्ज हमारे पास करंट से है अपॉन फैराडेज,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास जो भी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल फार्मूला आ गया आपका, तो आपके पास सीधा आ जाएगा ये 0.296 के बराबर, ठीक है। 0.296 ग्राम, इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो इतने ग्राम आप कॉपर डिपॉजिट होगा इतने करंट पास करने पे, बात समझे। कॉपर सल्फेट में से कॉपर का कहां पे, कैथोड पे, समझ गए। चलो नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसमें दिया इन्होंने आपको, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम व्हेन ए करंट ऑफ 1.25 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ क्रोमियम थर्ड सल्फेट और मोलर मास ऑफ क्रोमियम 52 दिया होगा आपको। देखो सिंपल, इधर क्या है आपको, क्रोमियम सल्फेट दिया, क्रोमियम थर्ड सल्फेट, क्रोमियम 3 पॉजिटिव है उसमें, तो अगर इसको डिपॉजिट होना है, न्यूट्रलाइज्ड होना है इलेक्ट्रोड पे जाके, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले गए, 3 इलेक्ट्रॉन लेके एक क्रोमियम बनेगा, है ना। तो 1 मोल ऑफ क्रोमियम के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लगने वाले, 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल। तो 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमारा बनेगा 1 मोल ऑफ क्रोमियम या फिर 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम, ठीक, क्योंकि 1 मोल ऑफ क्रोमियम में कितना मास होगा, 52 ग्राम, क्योंकि उसका एटॉमिक मास कितना है, 52, ठीक है। तो ये आपके पास 52 ग्राम ऑफ क्रोमियम आ गया 3 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब आप देखो उन्होंने डिपॉजिट कितना किया है, 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम, तो 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम कितना हो जाएगा, 3/52 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको चाहिए तो 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम डिपॉजिट होगा, सिंपल है ना ये, है ना। अब आ जाओ, अब इन्होंने डाटा दिया आपको, करंट कितना है, करंट है आपके पास 1.25 एम्पियर, ठीक है। इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास है, इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अगर चार्ज में कन्वर्ट करना हो आपको, चार्ज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम, ठीक है। इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 3/52 इंटू 96500 कूलम, सिंपल से, है ना। इसको आप चार्ज भी कर सकते हो पहले, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम में कितना चार्ज लगेगा, इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96500 कूलम है, तो इतने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना होगा, 3/52 इंटू 96500 कूलम, इतना चार्ज लगेगा, बात समझे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 96500 कूलम है, तो इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 3.52 इंटू 96500 कूलम आ गया। अब आपके पास चार्ज आ गया, चार्ज आ गया। अब ये आ गया आपके पास I इज इक्वल टू Q/T, T सेकेंड, है ना। आपको टाइम निकालना था, हाउ मच टाइम इट विल टेक द टू डिपॉजिट दिस 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम। तो 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इतने, इतना कूलम चार्ज, इतना कूलम चार्ज, इधर करंट दिया है, टाइम निकल जाएगा, सिंपल है। टाइम किसके बराबर आ जाएगा, अब टाइम इधर आएगा Q/T, Q/I, सॉरी। अब देखो चार्ज आपके पास ये आ गया, 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम में कितना कूलम चार्ज, ये है, इतना चार्ज लगेगा, तो टाइम आपको निकालना था। चार्ज आपके पास आ गया, करंट आपको दिया 1.25 एम्पीयर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3/52 इंटू 96500 कूलम अपॉन करंट, करंट कितना आपके पास 1.25 एम्पीयर, सिंपल। इसको सॉल्व करोगे तो टाइम आ जाएगा आपके पास सेकंड में, 3.52 1.25, इसको अगर आप डिवाइड, इसको सॉल्व करोगे आपके पास 3.52 इंटू 96500 अपॉन 1.25, ये आपके पास आ जाएगा 4453 पॉइंट समथिंग आएगा, मगर इतने आप सेकंड रख लो, इतने सेकंड टाइम लगेगा इसको, 4453 सेकंड्स लगेंगे इसको डिपॉजिट होने में, सही समझ। 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम कितने टाइम में डिपॉजिट होगा, 4453 सेकंड्स। नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल, इसमें इन्होंने दिया आपको, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एसिडुलेटेड वाटर इट इज डिजायर्ड टू ऑब्टेन हाइड्रोजन एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड एट एसटीपी कंडीशन, व्हाट शुड बी द करंट पास्ड। देखो सिंपल सा इन्होंने क्या बोला आपको कि आपको देखो जो वाटर होता है, वाटर को एसिडिफाइड वाटर, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एक साइड पे हाइड्रोजन निकलती है एक इलेक्ट्रोड पे, और एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन निकलती है, और कौन कौन से वाले पे निकलेगी, हाइड्रोजन जो होती है पॉजिटिव होता है,
ऑक्सीजन जो होती है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव वाली पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड पे। बात समझे? तो एसिडिफाइड वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो इनकी डिमांड है कि हाइड्रोजन जो लिबरेट होगी इस एसिडिफाइड वाटर से, वो हमें चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से। 1 सेकंड में इतनी हाइड्रोजन लिबरेट होनी चाहिए इलेक्ट्रोड से, और एट एसटीपी पे। कंडीशन कैसी रही है? स्टैंडर्डाइज्ड टेम्परेचर और प्रेशर। देखो अब हमें पता लगाना है कि इसके लिए हमें कितना करंट सप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज ऑब्टेन करने के लिए हाइड्रोजन 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के हिसाब से एट एसटीपी के प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना करंट सप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए देखो सबसे पहले आप पता लगाओ कि पर सेकंड में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन लिबरेट करवाने हैं, और हाइड्रोजन के लिए बैलेंस रिएक्शन क्या रहेगी? H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बनेगी। दिस इज हाइड्रोजन गैस। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बन रही है, ये हमें पता चल गया। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा? 96500 कूलम, ये हमें पता है। तो 96500 कूलम से आपकी हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बनेगी। ये भी डाटा आपके पास आ गया। अब पहले हम देखते हैं कि इधर कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है पर सेकंड के हिसाब से। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब हो गया 1 ml। 1 ml ऑफ हाइड्रोजन, 1 ml ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1 ml ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी। आपको पता है 22.4 लीटर गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी पे, किसी भी गैस का 22.4 लीटर जो वॉल्यूम होता है वो 1 मोल होता है। 1 मोल होता है, ठीक है। और इसको अगर लीटर को आपने ml में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ml ऑफ गैस है ना आपके पास, तो 22.4 लीटर किसके बराबर होगा? 22400 ml 1 मोल के बराबर होगा किसी भी गैस का एसटीपी पे। अब 1 ml किसके बराबर हो जाएगा? 1/22400 मोल। बात समझे? तो 1 ml में कितने मोल निकलने वाले हमारे पास? तो इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूं कि ये किसके बराबर हो गया? 1/22400 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए इनको पर सेकंड में। बात समझे? आपको 1/2240 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए पर सेकंड के हिसाब से, इतने। तो अब आपके पास ये आ गया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, देखो इधर से आप पहले इसको डाटा को लो। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए आपको? 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? देखो ये हाफ था तो 1 मोल था, अगर इसका 1 है तो ये 2 मोल चाहिए। कितना चाहिए? 2 मोल। 2 मोल का मतलब 2 इंटू 96500 कूलम, इतना चाहिए, ठीक है। इतना चार्ज चाहिए आपको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके पास है कितनी? 1/2240। तो 1/22400 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना चाहिए आपके पास? कितना चार्ज चाहिए? 1/22400 इंटू 2 इंटू 96500। बात समझे? इतना चार्ज आपको चाहिए इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपके पास चार्ज आ गया, टाइम आ गया, करंट निकल जाएगा। करंट किसके बराबर होता है? I = Q/T, और Q आपके पास आ गया ये इतने, ये आ गया Q मतलब चार्ज। टाइम कितना है? पर सेकंड के हिसाब से, तो 1 सेकंड ही रखना है। तो चार्ज किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, करंट किसके बराबर हो जाएगा आपके पास? 2 इंटू 96500 अपॉन 22400। 2 0 से 2 0 कैंसल, इसको उड़ाओ इसके साथ 2 को, ये आ जाएगा आपका 112। आपको निकाला 965 को 112 से डिवाइड करना। इतने एम्पेयर करंट चाहिए आपको पर सेकंड। देखो ये आपके पास आ जाएगा 8.6 एम्पेयर। समझ लगी कैसे निकाला ये क्वेश्चन? हमने पहले पता किया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए कितना चार्ज या कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे, उस डाटा ले लिया हमने। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं, मतलब 2 इंटू 96500 कूलम
चार्ज लग रहा है, चार्ज आपके पास आ गया। अब आपके पास कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन बनानी है पर सेकंड के हिसाब से, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब को हमने कन्वर्ट कर लिया, ये कितने मोल्स हैं इसमें, तो वो आ गया 1.22400 मोल। तो इतने मोल ऑफ हाइड्रोजन बनाने के लिए कितने चार्ज चाहिए आपके पास, इसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इतना हमारे पास टोटल चार्ज चाहिए। तो इतना चार्ज अपॉन टाइम, टाइम दिया था पर सेकंड के हिसाब से, सेकंड के हिसाब से चार्ज अपॉन टाइम, करंट निकल गया 8.6 एम्पियर। तो 8.6 एम्पियर का करंट दोगे आप तो आपके पास हाइड्रोजन बनेगी 1 ml पर सेकंड के हिसाब से। और हाइड्रोजन बनेगी कहां पे, पता किया, H पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिडक्शन कैथोड पे बनेगी। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट फोर्थ न्यूमेरिकल है, इसमें आपको बोला है व्हाट करंट इन एम्पियर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50 ml ऑफ ऑक्सीजन। आप कितने ml ऑफ ऑक्सीजन दे दी इन्होंने, 50 ml। ठीक है, एट एसटीपी पे, स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर प्रेशर क्यों दिया, क्योंकि 22.4 लीटर किसी भी गैस का एट एसटीपी पे 1 मोल कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि 50 ml में कितना मोल्स होंगे, पता लग जाएगा ना एसटीपी पे। अब आपको इलेक्ट्रोलिसिस की इस वाटर की फॉर ए पीरियड ऑफ 3 आवर, टाइम कितना है हमारे पास, 3 घंटे है। 3 घंटे मतलब 3 इंटू 60 है ना, मिनट इंटू सेकेंड, ये आगे सेकंड्स, टाइम हमें सेकंड में चाहिए ना, करंट निकालना, करंट बताना हमने कितना करंट दिया होगा इसके लिए। तो आप पहले ये पता करो, ऑक्सीजन लिबरेट करवानी है ना हमने, ऑक्सीजन लिबरेट करवाएंगे तो पानी से ऑक्सीजन जब निकलेगी O नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लेगी और बन जाएगी आपके पास O2, हाफ O2 बनेगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन से कितनी ऑक्सीजन बन रही है, हाफ मोल ऑक्सीजन बन रही है। ये मतलब है ना 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन में आप पहले इसका पता करो 50 ml में कितनी होती है, 50 ml ऑफ ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको पता है 22.4 लीटर जो होता है 1 मोल होता है किसी का गैस का एट एसटीपी पे, ये एसटीपी कंडीशन है। 22.4 लीटर किसी भी गैस का 1 मोल होता है। ml में कंडीशन तो लिख लो 22400 ml 1 मोल के बराबर होगा, है ना। अब 1 ml किसके बराबर होगा, 1/22400, और 50 ml कितना होगा, मल्टीप्लाई 50 कर लो, ये होगा ना, दोनों तरफ 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 50 ml में इतने मोल्स होंगे। कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है ये, ml ऑफ O2 कितने मोल्स ऑफ होंगे, ये हो जाएंगे 1, इधर ही है ये, ठीक है, 1/22400 इतने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, सिंपल सी बात है। अब आपको यहां पे पता है कि हाफ मोल के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 96500 कूलम, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, 96500 कूलम। तो हाफ मोल ऑक्सीजन के लिए इतना चार्ज चाहिए आपको। अब 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना चाहिए, 2 इंटू 96500, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए चाहिए, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए इतना चार्ज चाहिए। अब आपके पास कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये है, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपको कितना चाहिए, देखो उस मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए हम देख लेते हैं कि 50 ml लिख लेता हूं, 50 ml ऑफ ऑक्सीजन के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए, कितना चार्ज चाहिए, 2 इंटू 96500, ये 1 मोल के लिए, और 50 ml में कितने मोल्स, इंटू 1/22400 इंटू 50, बात समझे, ये आ गया, 1 0 से 1 0 0, ये 0, 2 से 1 1 2, ठीक है। तो आपके पास ओवरऑल क्या आ गया, 9650 इंटू 5/112, ये अभी तक क्या आ रहा है आपके पास, चार्ज। 50 ml ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना चार्ज अवेलेबल है हमारे पास, इतना चार्ज चाहिए, ये क्या आ गया चार्ज। हमें निकालना क्या था, करंट, करंट किसके बराबर होता है, देखो करंट किसके बराबर होता है, Q अपॉन टाइम। चार्ज हमारे पास आ गया 9650 इंटू 5/112, और करंट कितना है हमारा, टाइम कितना हमारे पास, 3 इंटू 60 इंटू 60, यही है ना। अब इसको 1 0 के साथ ये 0 कैंसिल कर लो, ठीक है, 5 12 से जाएगा, है ना, और भी जाएगा कोई, चलो करो इसको सॉल्व,
तो करंट आपके पास आ जाएगा, आई कितना आ जाएगा, एम्पेयर में आ जाएगा आपके पास। इसको और सॉल्व करोगे 965 अपॉन 112 इंटू 3 इंटू 6, मतलब 965 अपॉन 112 इंटू, ये देखो 18 इंटू 12, इसको कर लो तो ये आपके पास एम्पेयर में करंट आ जाएगा। ये कितना आ गया आपके पास, 0.07 एम्पेयर। इतना कम करंट देना आपको, तो आपके पास 50 ml ऑफ ऑक्सीजन, इतना कम करंट देना कितने 3 घंटे के लिए, तो 50 ml ऑफ ऑक्सीजन बनेगी। बात समझे, लगी समझ। चलो नेक्स्ट।